सो हेलो एंड वेलकम बैक। चैप्टर लाइट के लास्ट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम इस चैप्टर की सभी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से 17 तक जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस रहते हैं वो सभी डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन से आपके फोन की घंटी बजती रहे। साथ ही साथ आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि ये वीडियो औरों तक भी पहुंच पाए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, a concave lens of focal length 15 cm forms an image 10 cm from the lens. How far is object placed from the lens? Draw a ray diagram. हमारे पास एक concave lens है, इसकी focal length 15 cm है, ये एक इमेज बना रहा है 10 cm की दूरी पर। हमने बताना है ऑब्जेक्ट कितने दूर है, लेंस से ऑब्जेक्ट कितने दूर है, ये चीज हमने बतानी है। ठीक है, अब हमारे पास ये डिस्टेंस कितना है ये हम निकालेंगे। हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास फोकल लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर, हमारे पास इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास निकालने के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब इन तीनों चीजों के बीच में एक रिलेशनशिप है जिसको हम कहते हैं लेंस फॉर्मूला, है ना। लेंस फॉर्मूला आपने पढ़ा है। क्या है लेंस फॉर्मूला? लेंस फॉर्मूला है, हम यहां इस्तेमाल करेंगे लेंस फॉर्मूला। आपको लेंस फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था। लेंस फॉर्मूला होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस माइनस रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब यहां से हमारे पास ये दो चीजें दी हुई हैं, हम ये चीज निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? हमारे पास निकलेगा रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस माइनस रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। यहां पर हम वैल्यू पुट कर लेंगे। इसको मान लो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट रखते हैं, तो हम यहां वैल्यू पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ v एंड f इन इक्वेशन फर्स्ट। हम यहां पर वैल्यू पुट करेंगे। जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 10 सेंटीमीटर। अब आप बोलोगे यहां 10 सेंटीमीटर, तो ये माइनस कैसे आया? लेफ्ट साइड में है, ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड में है, तो आएगा माइनस। फोकल लेंथ कनकेव लेंस की हमेशा होती है माइनस में, तो रहेगा वो भी माइनस में। ठीक है, यहां पर आता है माइनस। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -1/10 प्लस 1/15। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये एलसीएम निकलेगा हमारे पास 30। 10 3 30 माइनस 3 प्लस 15 2 तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा -1/30। और u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 30 सेंटीमीटर। लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रहता है तो इसीलिए ये माइनस में है वैल्यू। कितना डिस्टेंस निकल गया ऑब्जेक्ट का? ऑब्जेक्ट है हमारे पास 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम लेंस। निकल गया ये क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फाइंड पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स मिरर। हमारे पास फोकल लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। हमने निकालना है इमेज डिस्टेंस क्या होता है। हमारे पास यहाँ मिरर है, लेंस नहीं है, तो हम यहाँ लगाएंगे मिरर फॉर्मूला। अब बाय मिरर फॉर्मूला क्या होता है? बाय मिरर फॉर्मूला 1/f यानी रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू यही होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस प्लस रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/f माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/v और 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। एक ही बात है।
अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे एफ की और यू की। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है -10, फोकल लेंथ दिया हुआ है -15। अब हम ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा, 1/v इज इक्वल टू 1/f, फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी है 15, माइनस ये हो जाएगा ये हो गया इज इक्वल टू 5/30, 1/6 और v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो इमेज कितने दूर बनेगी, इमेज डिस्टेंस कितना निकला, इमेज डिस्टेंस हमारा निकला 6 सेंटीमीटर। एमबीडी की किताब में कुछ अलग से किया हुआ है, उन्हें -30 निकाला हुआ है, लेकिन ये निकलेगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, A magnification produced by plan mirror is +1. What does this mean? हमारे पास प्लान मिरर है और उसकी मैग्निफिकेशन कितनी है +1। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब मैग्निफिकेशन +1 है तो मैग्निफिकेशन होता क्या है, मैग्निफिकेशन होता है इमेज डिस्टेंस बटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या हम कहें तो हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर वैल्यू 1 है इसका मतलब क्या है, ये दोनों वैल्यू सेम है, ये दोनों वैल्यू सेम है, मतलब साइज ऑफ, इट मीन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज सेम। साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो सेम है, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, इमेज वर्चुअल है, अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस है, मतलब वर्चुअल इमेज है, साथ ही साथ इमेज क्या है, इरेक्ट है। ठीक है। तो इट मीन्स एज मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव इट मीन्स इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर of radius of curvature 30 सेंटीमीटर, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, इट्स नेचर एंड साइज। हमारे पास एक कन्वेक्स मिरर है, उसके सामने हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है जिसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है, हमारे पास साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर है। हमने निकालना है यहाँ पर इमेज डिस्टेंस, इमेज कहाँ बनेगी यानी पोजीशन निकालनी है, मतलब इमेज डिस्टेंस निकालना है, साथ ही साथ हमने निकालना हाइट ऑफ इमेज यानी साइज ऑफ इमेज कितनी बनेगी। सबसे पहले हमको इस चीज़ के लिए चाहिए, हमने निकालना है इमेज डिस्टेंस, तो सबसे पहले हमको उसके लिए फोकल लेंथ चाहिए। अब फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक रिलेशन है। मैंने बताया था कि जब भी स्मॉल अपर्चर होता है मिरर का तो वहाँ पर हमारे पास फोकल लेंथ होता है कितना, r/2, या रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है 2f। तो हमारे पास फोकल लेंथ कितना निकलेगा, r/2। रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 30/2 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। हमारे पास फोकल लेंथ आ गया 15 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे क्या, हम निकालेंगे इमेज डिस्टेंस। अब वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा बाय मिरर फॉर्मूला। मिरर फार्मूला से निकलेगा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यही है मिरर फार्मूला। अब हम यहां से क्या निकालेंगे, हमने ये निकालना है तो ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, यही होगा। चलिए निकालते हैं। 1/f, f की वैल्यू कितनी निकली है 15, माइनस u की वैल्यू कितनी है 20, अगर हम एलसीएम निकालें तो एलसीएम निकलेगा 60, ये हो जाएगा 60, 4 + 3 7/60, और v इज इक्वल टू 60/7 इज इक्वल टू 8.57 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास इमेज डिस्टेंस आ गया
अब हमने क्या निकालना है, हमने साइज ऑफ इमेज भी निकालना है। ठीक है, ये तो पोजीशन आ गई हमारे पास, इमेज डिस्टेंस आ गया तो पोजीशन आ गई हमारे पास। अब हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है साइज ऑफ इमेज, तो वो निकलेगा हमारे पास मैग्निफिकेशन से। अब मैग्निफिकेशन जो है वो क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HI/HO, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक और फॉर्मूला भी है, नेगेटिव ऑफ इमेज डिस्टेंस बटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना। अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं हाइट ऑफ इमेज, HI इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ V इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन U, निकलेगा ये। अब यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे, V की वैल्यू कितनी निकली हमारे पास, V हमारे पास निकला 8.57 माइनस 8.57 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है हमारे पास 20। अब ये माइनस हम कैंसिल कर लें, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास निकलेगा 2.13 सेंटीमीटर। इमेज का डिस्टेंस कितना है, सॉरी इमेज का साइज कितना है 2.13। अब यहां पर देखो ये पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, इमेज जो है वो वर्चुअल है, इरेक्ट है, ठीक है, इमेज वर्चुअल है और इरेक्ट है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर is placed at 27 centimeter in front of a concave mirror of focal length 18 centimeter. At what distance from the mirror should screen be placed from so that sharp focused image can be obtained? Find size and nature of image. ठीक है, हमने क्या निकालना है, हमारे पास दिया क्या है, सबसे पहले तो हाइट ऑफ इमेज दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है। हमने हाइट ऑफ इमेज और इमेज डिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले हम यहां पर इमेज डिस्टेंस निकालेंगे, वो निकलेगा बाय मिरर फार्मूला, बाय यूजिंग मिरर फार्मूला। बाय यूजिंग मिरर फार्मूला क्या होगा हमारे पास, मिरर फार्मूला हमारे पास है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही है। अब हमने ये चीज निकालनी है तो ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। वैल्यू पुट करेंगे हम, f की वैल्यू कितनी है, यही हो जाएगा एलसीएम कितना निकलेगा, एलसीएम निकल जाएगा हमारे पास 54 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1/54 और v इज इक्वल टू माइनस 54 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया, इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी सेम साइड ऑफ मिरर। तो अब इमेज डिस्टेंस हमारे पास आ गया 54 सेंटीमीटर। 54 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, हमारे पास ये माइनस में है वैल्यू, इसका मतलब जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज भी बनेगी। ठीक है, माइनस में है मतलब जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज भी बनेगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना था हमारे पास -27, इमेज डिस्टेंस कितना है -54, मतलब इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से पीछे बनेगी। अब हमने निकालना है हाइट ऑफ इमेज क्या है। अब इमेज कैसी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, जब हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो उससे पता चल जाएगा। अब मैग्निफिकेशन जो है वो होता है हमारे पास हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हमारे पास एक और फॉर्मूला भी है -v/u, यानी ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस बटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब यहाँ से हमारे पास ये चीज़ निकल जाएगी क्योंकि ये तीन वैल्यूज़ हमारे पास दी हुई हैं। हमारे पास हाइट ऑफ इमेज निकलेगा -v इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन u। यहाँ से निकल जाएगा माइनस इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 7 सेंटीमीटर,
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है -27। अब यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो निकलेगा -14 सेंटीमीटर। इसका मतलब इमेज का जो साइज है वो कितना है, वो डबल है किसके, ऑब्जेक्ट के साइज के। 14 सेंटीमीटर इमेज की साइज होगा, यानी इमेज का जो साइज है वो 14 सेंटीमीटर है। 14 सेंटीमीटर की इमेज बनेगी, माइनस में साइन है, मतलब क्या हुआ, इमेज रियल होगी। बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है, मतलब इमेज रियल है, इन्वर्टेड है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, गिवन दिया हुआ है हमारे पास पावर ऑफ लेंस कितनी है -2d। हमने निकालना है इसकी फोकल लेंथ, यानी फोकल लेंथ क्या है जब पावर है -2d। हमारे पास फोकल लेंथ और पावर एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कैसे रिलेटेड हैं, हमारे पास होता है पावर इज इक्वल टू 1/f, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं फोकल लेंथ हमारे पास होता है 1/p। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा -2, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो निकलेगा -0.5 मीटर। फोकल लेंथ कितनी निकली, -0.5 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास क्या है, हमने यहां लिखा हुआ है पावर हमारे पास दी है +1.5d। ठीक है, ये डॉक्टर ने सजेस्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता क्या है, अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड करेक्टिव लेंस ऑफ पावर +1.5d, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस, इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। सबसे पहले हमने पावर है हमारे पास, हमने निकालना है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ इसी फॉर्मूले से हम निकालेंगे। फोकल लेंथ कितनी निकलेगी इसकी, f हो जाएगी 1/p, तो ये निकलेगा हमारे पास 1/1.5 10/15 इज इक्वल टू निकलेगा 0.66 मीटर। अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो फोकल लेंथ कितनी निकलेगी, f निकलेगा हमारे पास 66 सेंटीमीटर। अब क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा लेंस है, ये कन्वेक्स लेंस है, ये कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस है। ठीक है, हम इस चीज को यहां से डायरेक्ट भी कह सकते थे, क्योंकि कन्वेक्स लेंस की पावर जो होती है वो पॉजिटिव में होती है और कनकेव लेंस की पावर जो है वो नेगेटिव में होती है। तो ये हो गया इस एक्सरसाइज के बारे में। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। साथ ही साथ अगर आपको बुक्स लेनी है तो बुक्स आप ले सकते हैं, लिंक्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी के लिए अलविदा, फिर मिलता हूं एक नई वीडियो में।